उनको आने जाने के लिए भी पैसे देने खर्च नहीं करने की जरूरत पड़ती, यानी ट्रांसपोर्टेशन फी भी विद्यालय ही खर्च उठाएगी। मतलब ट्रांसपोर्टेशन फी भी नहीं देना, फी भी नहीं, फ्री लेवल में जाने के लिए जो भी खर्च होगा विद्यालय के द्वारा ही दे होगा, पेरेंट्स से हम लोग एक पैसा नहीं खर्च कराएंगे। एडमिशन नहीं हुआ उसके पहले आप उस बच्चों को प्रशिक्षण दे रहे हैं और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। हर किसी के परिवार का ये सपना होता है कि उनके बच्चे अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ सके और उनके बच्चों को एक अच्छी क्वालिफिकेशन मिले, एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था मिले। तो इसी विषय को लेकर के अभी हम डैफोडिल्स पब्लिक स्कूल शेखपुरा आए हुए हैं, जो कि राजो सिंह सेवा सदन में उपस्थित है। राजो सिंह सेवा सदन में चलाया जा रहा है। तो हमारे साथ प्रिंसिपल साहब मौजूद हैं, उनसे हम आखिर बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या कुछ ऐसा अलग है। सबसे पहले तो सर आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। धन्यवाद। आप अपना जो है इंट्रोडक्शन पहले दे दीजिए। मैं स्वर्ण किरण प्रसाद सिन्हा विद्यालय के आरव हूँ। इस विद्यालय का हम लोगों ने रचना इसलिए किया कि बच्चों में सभी विद्यालय से इतर ऐसा गुण भरकर, ऐसी उसमें प्रतिभा भरकर उनको शिक्षा दिया जाए, ताकि और विद्यालय से जो भी बच्चे पढ़कर निकल रहे हैं या और विद्यालय में जो भी बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उससे सबसे वो अलग दिखे। जैसे हमारा मुख्य फोकस मुख्य रूप से बच्चों का सुसंस्कृत बनाना, उन्हें एक ऐसा संस्कार देकर पढ़ाई करना कि उनके अंदर में भारत के प्रति, अपने समाज के प्रति नैतिक मूल्य का कूट कूट कर विकास हो। साथ ही साथ वो अनुशासित भी बने, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर किसी बच्चे को अनुशासित बना देते हैं, सुसंस्कृत बना देते हैं, तो वह किसी भी क्षेत्र में अपनी उपलब्धि हासिल कर सकता है। इसलिए मेरा किसी विद्यालय या किसी विद्यालय के विद्यार्थी से कोई कंपटीशन नहीं, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। हम अपने बच्चों को एक अलग तरह की शिक्षा, एक अलग तरह की व्यवस्था, ताकि वो पढ़कर कुशल नागरिक बने और आने वाले भविष्य में वो अपने पैरों पर खड़ा हो, इस तरह की शिक्षा हम लोग विकास कर रहे हैं और इस तरह की शिक्षा हम लोग उनको देना चाह रहे हैं। इस स्कूल में बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ और अलग क्षेत्रों में क्या स्कोप मिलेगा? जिस तरह से आज सीबीएसई का एक सिस्टम चला है और 2020 में नई शिक्षा नीति का निर्माण किया गया, इसके अंदर में कहा गया है कि बच्चों को सिर्फ़ और सिर्फ किताबी कीड़ा के रूप में प्रेजेंट नहीं करना है। बच्चों को बुकिश नॉलेज सिर्फ नहीं होनी चाहिए, बुकिश नॉलेज तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन किताब के साथ साथ उनको इस तरह का ज्ञान दिया जाए ताकि वो जिस क्षेत्र में जाना चाहें, हमारे यहाँ उसी क्षेत्र की व्यवस्था उनको की जाएगी। जिस तरह से, जैसे हमारे यहाँ संगीत की ही व्यवस्था है, नृत्य की व्यवस्था है, चाहे वो बच्चे आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत अच्छा करें, उसके लिए भी अच्छे कुशल शिक्षक और प्रशिक्षक हैं। अगर वो गेम में, स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, चाहे वो कराटे में हो, चाहे वो विभिन्न प्रकार के खेल में जाना चाहते हो, उसके लिए भी हमारे यहाँ कुशल प्रशिक्षक हैं, ताकि बच्चे को जिस क्षेत्र में जाने की अभिरुचि हो उस क्षेत्र में हम उन्हें अच्छा प्रशिक्षण देकर उसे एक अच्छा नागरिक, कुशल नागरिक बनाएं। अच्छा, जो बच्चे मान लीजिए खेल कूद में एक्टिव हैं, खेल कूद में ज़्यादा इंटरेस्ट जता रहे हैं और ज़्यादा बेहतर हैं, उनको आपके स्कूल के तरफ से आगे बढ़ाने का क्या स्टेप लिया जाता है? एक तो हमारा जो उनको प्रशिक्षण दिया जाता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो हम लोग कुछ भी ट्यूशन फ़ी के रूप में या विद्यालय फीस के रूप में ले रहे हैं, तो उसी में सब समाहित है। या कहें तो सिर्फ हम लोग पढ़ाई का पैसा उनसे ले रहे हैं, पढ़ाई का ही फ़ी ले रहे हैं, उसके अलावा कोई फ़ी नहीं ले रहे हैं। तो उन्हें मुफ्त, फ्री ऑफ कॉस्ट वो ट्रेनिंग दे रहे हैं हम लोग, जो भी उनका खेल कूद का या जो भी है फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ अगर बच्चा बेहतर करता है तो सबसे पहले क्या होता है, विद्यालय में ही कंपटीशन बच्चों के बीच में होती है। जो विद्यालय से बच्चों के बीच से जीत कर निकलते हैं, जो आगे बढ़ते हैं, उसे इंटर स्कूल कंपटीशन करवाया जाएगा। इंटर स्कूल के बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल में हम लोग करवाएंगे। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में जाने के लिए जो भी खर्च होगा विद्यालय के द्वारा ही दे होगा, पेरेंट्स से हम लोग एक पैसा नहीं खर्च कराएंगे, क्योंकि वह विद्यार्थी किसी अभिभावक का नहीं है, वह विद्यार्थी डैफोडिल्स पब्लिक स्कूल का होगा। उसके साथ साथ अगर बच्चा जिला स्तर का कंपटीशन को वो फतेह करता है, उसमें वो क्वालिफाई करता है, तो हम लोग उसे राज्य स्तर पर ले जाएंगे।
उसकी भी जो खर्च होगी और प्रशिक्षण में खर्च होगी, आने जाने में भी खर्च होगा, वहाँ रहने का खर्च होगा, सारा खर्च विद्यालय की ओर से दिया जाएगा। अगर उसमें बच्चा अच्छा करता है तो वो नेशनल यानी राष्ट्रीय स्तर पर ले जाया जाएगा और उसमें भी हम लोग सारा कुछ योगदान बच्चों को विद्यालय से करेंगे। अच्छा, कई स्कूलों में सर ये देखा जाता है कि जब पेरेंट्स जो है अपने बच्चों का एडमिशन करवाते हैं उसके बाद जो है उनको स्कूलों से लगातार फीस पे फी, कभी कुछ चीज़ का फ़ी तो कभी कुछ चीज़ का फ़ी, कभी एनुअल फंक्शन करना है तो कभी कुछ करना है। इन चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? आपका स्कूल क्या करेगा? इस विद्यालय में बच्चों को सिर्फ फीस देना है, पढ़ाई के लिए ही फ़ी देनी है और बाकी हम लोग निर्बाध रूप से पेरेंट्स को बीच में कभी कोई फ़ी का डिस्टर्बेंस नहीं करते हैं, बीच में कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ उनको स्कूल फीस देना होता है। यहाँ तक कि हमने चलाया हुआ है कि अगर शेखपुरा से बच्चे हैं, शेखपुरा प्रॉपर शहर से बच्चे हैं तो उनको आने जाने के लिए भी पैसे देने, खर्च नहीं करने की जरूरत पड़ती, यानी ट्रांसपोर्टेशन फी भी विद्यालय ही खर्च उठाएगी। मतलब ट्रांसपोर्टेशन फी भी नहीं देना, फी भी नहीं फ्री है। शहर के अंदर अगर बच्चे आते हैं, शहर के अंदर के बच्चे हैं तो उनको ट्रांसपोर्टेशन फी भी नहीं देना होता है। और अगर जो बाहर के हैं तो उनको तो दूरी के हिसाब से जो हमारे यहाँ तय है उसके हिसाब से, लेकिन दूसरे विद्यालय की अपेक्षा ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत ही कम है। जो व्यवस्था हम दे रहे हैं, जो बच्चों की पढ़ाई दे रहे हैं, जो उनको यहाँ फैसिलिटीज़ मिल रही है और विद्यालय की अपेक्षा बहुत ही कम रखें, ताकि मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के लोग भी इस तरह के विद्यालय में अपने बच्चों को भेज सकें और पढ़ा सकें। एडमिशन सर कब से कब तक का है? अभी तो 31 जनवरी 2025 तक बच्चों का जो एंट्री यहाँ करवाना चाहेंगे, जो एडमिशन करवाना चाहेंगे, उनकी रजिस्ट्रेशन हो रहा है। वो विद्यालय के कार्यालय से आकर रजिस्ट्रेशन फॉर्म को खरीद लें, भर कर जमा करें, उसके बाद उन्हें दे दिया जाएगा, टेलीफोनिक बताया जाएगा। उसी समय जब जमा करें तो रिटर्न दिया जाएगा कि आपके बच्चे का एंट्रेंस एग्जामिनेशन कब होगा, फिर एंट्रेंस के आधार पर उनको क्वालिफाई के आधार पर फिर एडमिशन होगा। मतलब इसमें वही लोग एडमिशन करवा पाएंगे जो एंट्रेंस एग्जाम को दे पाएंगे जी, और जो इनका बच्चा क्वालिफाई कर पाएगा। जिनका बच्चा नहीं कर पाएगा वो नहीं निकाल, जो नहीं कर पाएगा उसके लिए व्यवस्था मैंने किया हुआ है। अगर नहीं उनका बच्चा क्वालिफाई किया और वो चाहते हैं कि उनका बच्चा यहाँ पढ़े तो एक चांस उनको, एक मौका और दिया जाए, एक अवसर और दिया जाए। 1 महीना उनके बच्चे को 2 घंटे 1 घंटे जो भी होगा हम लोग उनको अलग से प्रशिक्षित करते हैं, उनको उस लायक बनाते हैं कि वो आने वाले एंट्रेंस में क्वालिफाई कर जाए। ये व्यवस्था भी फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त में दिया जाएगा। मतलब एडमिशन नहीं हुआ उसके पहले आप उस बच्चों को प्रशिक्षण दे रहे हैं और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। चलिए, साथ ही साथ मेरे विद्यालय डे बोर्डिंग है, हॉस्टल की भी सुविधा है, वहाँ छात्र और छात्राएं दोनों को अलग अलग हॉस्टल की व्यवस्था है। तो आज के लिए कंप्यूटर बच्चे की व्यवस्था है, चाहे वो खेल की बात करें, हर तरह की खेल के शिक्षक और प्रशिक्षक मौजूद हैं, संगीत और नृत्य के भी शिक्षक हैं। तो हर तरह के विद्यार्थी को हर एक तरह की फैसिलिटीज आज दिया जाता है और निश्चित रूप से हम और चाहेंगे कि विद्यालय को आगे और इम्प्रूव करें, ताकि शेखपुरा वाले जो भी हैं या अगल बगल के जो भी हैं उन्हें ऐसा ना महसूस हो कि जो और विद्यालय में जो पढ़ाई हो रही है उसी के जैसा इस विद्यालय में पढ़ाई। तो सबसे हट करके हमारी व्यवस्था है। अगर आप शेखपुरा के आसपास से बिलोंग करते हैं, शेखपुरा में अपने बच्चों को पढ़ाने में सक्षम है, तो आपके लिए ये डैफोडिल्स पब्लिक स्कूल एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। यहाँ बेहतर शिक्षकों की जो है बहाली की गई है और बेहतर शिक्षा व्यवस्था प्रणाली के तहत यहाँ पे काम किया जाता है। और जैसा कि हमने आपको ही बताया कि सारा कुछ से कंप्रोमाइज़ यहाँ किया जा सकता है, लेकिन शिक्षा से कंप्रोमाइज़ ये स्कूल कतई करने को तैयार नहीं है। बाकी जो लोग सोचते हैं अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, वो एक बार आप डैफोडिल्स पब्लिक स्कूल शेखपुरा जरूर पधारें। इसी तरह का न्यूज़ देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। मैं हूं आपके साथ गुलशन कुमार, लेता हूं विदा। जय हिंद, जय बिहार।